Hello all, welcome back, and today in this video I'm going to cover one module which will be the core module obviously. And yes guys, ताकि आपको ये पता चल पाए कि किस तरह से आपको सेल्फ से एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, खुद से कैसे लर्न करना है। तो यहाँ पे किसी एक मॉड्यूल को मैं कवर करके दिखा देता हूँ, मतलब थोड़ा सा उनके फंक्शन को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, वन बाय वन, मतलब कुछ फंक्शन को मैं कवर करूंगा, ज़्यादा नहीं। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो यार ये डिफिकल्ट है कि मैं सारे मॉड्यूल के ऊपर एक एक टॉपिक को, हर एक फंक्शन को एक्सप्लेन करूँ पूरे इंटायर सीरीज, ऐसे काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो आपको खुद से ही एक्सप्लोर करना है। इसे आप क्रैश सीरीज की तरह ही समझिए, जीरो लेवल नोड.जेएस सीरीज समझिए कि जीरो लेवल आपको बेसिक आइडिया हो चुका होगा कि कैसे नोड.जेएस एक्चुअली वर्क करता है, किस तरह से उसमें हम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। बस आपको बाकी यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करते जाना अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो अपनी कोर मॉड्यूल को और जो भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल उनको यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करते जाओगे। काफ़ी सिंपल है, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें, रॉकेट साइंस नहीं। लेट्स से कि मैं फाइल सिस्टम को टच करता हूँ अभी के लिए, और फिर आप सारे मॉड्यूल को वन बाय वन अपने आप एक्सप्लोर कर लेना और समझ लेना और पढ़ लेना, राइट। कुछ है नहीं इसमें। लेट्स से यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है। लेट्स से रीड फाइल फंक्शन, तो इसके बारे में आप पूरी डिटेलिंग में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पूरा पढ़ करके धीरे धीरे यहाँ पे पीस ऑफ कोड भी प्रोवाइडेड है, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पता है, राइट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यार, मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे एक सेपरेट फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नेम रखता हूँ app.js। अरे क्या कर रहे हो भाई, app.js। एंड यहाँ पे लेट्स से कि ऑब्वियसली हमारे पास कोर मॉड्यूल है, तो कोर मॉड्यूल के लिए हमें कुछ भी npm की तरफ कुछ नहीं करना है, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओके, fs फाइल सिस्टम ऑब्वियसली रिक्वायर, अब जो भी मॉड्यूल का नेम है उसको यूज़ करना आप। लेट्स से फाइल सिस्टम, ठीक है, फाइल सिस्टम। अब गाइस आप सोचोगे कैसे ये फाइल सिस्टम यही होगा, क्या होगा, तो गाइस इसीलिए बोला है कि डॉक्स पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो fs है, जस्ट fs के फर्दर प्रोमिसेस हैं वो फर्दर, लेकिन कोर पार्ट और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखो किस तरह से इम्पोर्ट किया गया, ये एक्मा स्क्रिप्ट वाला स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है जिसके थ्रू इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को आपको पढ़ने को मिल सकती है गाइस, कि यहाँ पे अगर आओगे तो एक होता मॉड्यूल कॉमन जेएस मॉड्यूल्स एंड दूसरा एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स। तो एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल को इस तरह से, मतलब इस स्टेटमेंट के थ्रू, मतलब है कि मतलब ये एक तरीका, दो तरीके से आप जो है मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, और जिसको हम एक्मा स्क्रिप्ट वाला बोलेंगे, और कॉमन जेएस मॉड्यूल वाला वे जो है वो हमेशा हम देखते आए हुए हैं, वो क्या कौन सा है गाइस, वो ये वाला है, दिस वन, ठीक है। लेकिन ये फाइल सिस्टम नाम का कोई भी मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है एक्चुअली। फाइल सिस्टम इज अ टॉपिक, इसको इस तरह से बेसिकली डिफाइन किया गया है कोर मॉड्यूल, तो ये ऐसे ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। और बाकी यहाँ पे वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, फाइल सिस्टम जो भी चाहो, ठीक है। अभी इसके टॉप लेवल के फंक्शन हम एक्सेस कर सकते हैं। fs में इसका रेफरेंस आ चुका है, तो fs देखोगे यहाँ पे सारे फंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से रीड फाइल, और उसके बाद यहाँ पे हमें जो भी फाइल रीड करनी है ऑब्वियसली, तो वो पाथ आप बता दो। लेट्स से कि हमें server.js फाइल रीड करनी है, या फिर कुछ भी जो भी आप रीड करना चाहते हो। लेट्स से server.js, ये ठीक है, इसका कोड आप रीड करना चाहते हो कि कौन सा कोड लिखा हुआ है, लेट्स से, ठीक है। या फिर कोई फाइल क्रिएट कर लो सेपरेट, लेट्स से abc.txt hi I'm टेक्स्ट फाइल, ठीक है, कुछ भी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस कर दो, इसको अभी क्लोज कर दो, इसको रीड करने वाले यहाँ से, तो इसका नेम हम रखते हैं abc, ठीक है। और आप यहाँ पे टाइप भी मेंशन कर सकते हो कि फाइल का टाइप किस तरह का, UTF-8, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ओवरलोडेड मेथड मिल जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर सकते हो, फंक्शन, और यहाँ पे एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से, सॉरी जस्ट दिस वन, और ये कर दी ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और इस तरह से मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे चाहे तो सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दो, और यहाँ पे डेटा क्या आएगा वो आपको देखना है रीड करते वक्त, और एरर क्या आएगा, तो एरर को हैंडल करना चाहते हो तो एरर और डेटा, ठीक है, जो भी आएगा उसको मैंने रीड करना है। तो रीड करके हम क्या करेंगे, कंसोल पे, लेट से हम ब्राउज़र पे लेकर के नहीं जाएंगे, तो console.log, और यहाँ पे डेटा, बाकी एरर हैंडलिंग के लिए इस वेरिएबल पे आप चीज़ें आएंगी, उसको आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से इतना कर दिया गाइस। अभी अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है।
सो नोड, ओके CLS कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न कुछ भी ना रहे आपके लिए। नोड app.js, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है, मतलब रीड नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई। अभी प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ओके आई थिंक, ओ सॉरी गाइस, यहाँ पे JS नहीं है, टेक्स्ट फाइल है, सॉरी, ठीक है। नाउ कंट्रोल एस एंड अगेन इसको मैंने, यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे हाई आई एम टेक्स्ट फाइल। इवन गाइस यहाँ पे आप server.js फाइल भी यूज server.js को भी रीड कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से CLS एंड दिस वन, यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे पूरा पीस ऑफ कोड आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आप देख पाओगे, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा, ठीक है, पूरा लिख करके आ गया, ठीक है। लेकिन ज़रूरत नहीं थी, मुझे टेक्स्ट फाइल ही रीड करनी थी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कर लिया। इस तरह से हम फाइल को रीड कर सकते हैं, और ये बिना इसके भी हो सकता है, मतलब अगर फाइल का टाइप आप नहीं देना चाहते हो किस तरह का, तो भी पॉसिबल है गाइस। लेट्स से यहाँ पे मैं CLS करता हूँ Node.js, तो यहाँ पे बफर में आ जाएगा, ठीक है, रीड होगा लेकिन बफर में आएगा। तो गाइस आपको डिफाइन करना होगा किस टाइप में आप एक्चुअली डेटा रीड करना चाहते हो, वो चीज़ आपको। अगर आप इसको गाइस क्या करोगे, अगर ये बफर में आ रहा है, लेट्स से जस्ट मिनट, वेयर इट इज, ठीक है, तो इसको आप लेट्स से कि कॉन्स्ट, ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हो, यहीं पे कर सकते हो, राइट। अगर UTF-8 नहीं देते हो, जस्ट मिनट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टू स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा आपको। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ प्रिंटिंग योर डेटा। तो लेट्स से अगेन मैं करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, तो ये एक तरीका है, ठीक है। या तो टू स्ट्रिंग कर लो, या फिर यहाँ पे पैरामीटर डाल के अपना वैल्यू UTF-8 कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी तरह से गाइस लेट्स से UTF-8 हो गया, उसके बाद लेट्स से कि आपको रीड फाइल करना आ गया। इसी तरह से अगर मान लो कि राइट करना है, राइट फाइल लेट्स से कि ABC के अंदर बाय, लेट्स से मैं करना चाहता हूँ व्हाट, जो भी कंटेंट है यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, बाय टेक्स्ट फाइल। अब गाइस सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि ABC के अंदर पहले से ये कंटेंट पड़ा हुआ है, हाई आई एम टेक्स्ट फाइल, और नाउ आई एम गोइंग टू राइट समथिंग लाइक बाय टेक्स्ट फाइल। तो गाइस क्या होगा, अभी आप सोचो कि ये वाला कंटेंट भी रहेगा और साथ में ये भी राइट होगा या नहीं होगा, या फिर रिप्लेस हो जाएगा। तो गाइस सोच लो, और यहाँ पे अभी डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी डेटा रीड नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ एरर रहेगा। तो एरर आप हैंडल करना चाहो तो कर सकते हो। ओके जस्ट मिनट कंट्रोल, ठीक है, ये था ना, ठीक है। ओके इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ भी करता हूँ, ठीक है, उसी में नहीं करूँगा, ठीक है। इस बार रीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डेटा की ज़रूरत नहीं, राइट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे बोल देंगे सेव्ड डेटा समथिंग। तो क्या होगा गाइस, सोच लिया होगा, चलिए करके देखते हैं। CLS Node.js अपडेट, देखते हैं ABC के अंदर क्या हुआ है। सेव डेटा हो चुका है, सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है। तो चलिए ABC के अंदर जाकर देखते हैं। तो बाय टेक्स्ट फाइल मतलब जो पुराना वाला कंटेंट था वो ओवरराइड हो चुका है। तो गाइस हम चाहते हैं कि ओवरराइड ना हो और वो चीज़ रहे। तो लेट्स से हम चाहते हैं हाई आई एम टेक्स्ट फाइल ये रहे, और उसके बाद नया कंटेंट इसके अंदर आ जाए, ठीक है, ओवरराइड ना हो। तो इस बार क्या करेंगे गाइस, राइट की जगह पे हम क्या करने वाले, कॉपी एंड जस्ट मिनट, इसको फिर से कमेंट करेंगे और सेपरेट बनाएंगे, और इस बार हम यहाँ पे राइट फाइल की जगह पे अपेंड फाइल का यूज़ करेंगे। एंड नाउ गाइस अपेंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे डेटा नहीं आएगा। अगर एरर हैंडल करना चाहते हो तो एरर पैरामीटर का यूज़ कर सकते हो, उसके बाद जो भी करना चाहो तो कर सकते हो। अपेंड डेटा सक्सेसफुली, डेटा अपेंडेड समथिंग, कुछ भी है, ठीक है। एंड नाउ गाइस अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैसेज सक्सेसफुली आ चुका है, अपेंडेड डेटा। नाउ इसके अंदर देखते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बाय टेक्स्ट फाइल एंड हाई आई एम टेक्स्ट फाइल। अच्छा वन मोर टाइम गाइस हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन इस बार /n यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नाउ गाइस इसके अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे /n नहीं आया। तो ये क्यों नहीं आया, अब ये मैं आपके ऊपर क्वेरी छोड़ रहा हूँ, मतलब कि
करने को कर दोगे, लेकिन मैं ये चीज़ बताना नहीं चाहता क्योंकि आप जाकर के डॉक से एक्सप्लोर करो, चीज़ों खुद से पढ़ो कि न्यू लाइन में आए, स्लैश एन नहीं लगाना है, क्या लगाना है फिर, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो हमने रीड करना देखा, राइट करना देखा और साथ ही साथ हमने अपेंड करने भी देखा एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर। अच्छा गाइस, एक चीज़ और, लेट्स से कि मान लो कि ये ABC फाइल हो ही ना, मेरे पास हो XYZ में हम राइट करना चाहते हैं या अपेंड करना चाहते हैं, ठीक है, हाई टेक्स्ट फाइल समथिंग। तो क्या होगा गाइस, XYZ तो है नहीं, तो गाइस ये क्या करेगा, इंटरनली क्या करेगा कि पहले देखेगा कि फाइल अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं अवेलेबल है तो क्रिएट करेगा एंड देन राइट करेगा, अगर अवेलेबल है तो फिर उसमें ये राइट कर देगा। सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सेव डेटा हो चुका और फाइल भी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। आई होप आपको ये दिख गया होगा। नाउ ये सारी चीज़ें हो गई गाइस। अब हम बात करते हैं, ऊपर ही कर देते हैं यहाँ पे आकर के, कि हमने राइट करना देखा, अपेंड करना देखा, रीड करना देखा, ठीक है। अब गाइस हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि कुछ फंक्शन देख लेते हैं राइट फाइल के अलावा। मान लो फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं, चलो फाइल को डिलीट करने के लिए क्या होगा, आई थिंक ओके अनलिंक होगा, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे अनलिंक मेथड मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा रीड फाइल सिंक, राइट फाइल सिंक मेथड भी यहाँ पे है, अगर ध्यान से देखोगे, लेट्स से दिस वन यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंक है। तो इन दोनों के पीछे डिफरेंस क्या है ये आप खुद से एक्सप्लोर करना है। सिंक कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और रीड फाइल सिंक, राइट फाइल सिंक, लाइक दैट, ठीक है। अभी बहरहाल के लिए मैं यहाँ पे अनलिंक को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा डेटा को डिलीट करने के लिए, मतलब डेटा नहीं, एक्चुअली इंटायर फाइल को डिलीट करेगा। लेट्स से हमें XYZ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक, मैं नहीं चाहता, देन क्या करूँगा, यहाँ पे XYZ TXT फाइल, और फिर यहाँ पे ये सेकंड पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। जस्ट अगर आप एरर, ऑब्वियसली डेटा तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे एरर हैंडल करना चाहते हो तो एरर पैरामीटर का यूज़ कर लो, ठीक है। बस डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देख सकते हो XYZ और फाइल डिलीट कर देगा, सिंपल। चलिए करके देख लेते हैं, CLS। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली और यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आपको करना क्या है, मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ इतना ही पर्पस था कि आपको सेल्फ से कैसे एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, और बस वही करना क्या है, देखो और उसको उठा करके यहाँ पे अपनी आईडी पे या फिर नोटपैड पे, जहाँ पे भी आप अपना सेटअप कर रखे हो अपना Node.js का, या फिर डायरेक्ट VS कोड यूज़ कर रहे हो तो वेल एंड गुड। तो वहाँ पे आप एक एक कोड को उठा करके धीरे धीरे ट्राई करो और उसके बाद आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं गाइस। तो बस इतना ही था गाइस, और बस मुझे नहीं लगता कि और कुछ बताने की ज़रूरत है। और गाइस साथ ही साथ मैं लास्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ, NPM। गाइस NPM क्या है, यहाँ पे आकर के पढ़ लो यार, NPM कुछ है नहीं। इसकी मदद से आप जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, मतलब पैकेज मैनेजर है, जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई थर्ड पार्टी पैकेज या फिर मॉड्यूल बोल सकते हो, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो इसकी मदद से। बस इतना ही काम है NPM का। जैसे हम pom.xml फाइल में डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं, पहले क्या था, एक बेसिक प्रोसेस क्या होता था, जार फाइल डाउनलोड करो फिर ऐड करो डिपेंडेंसीज को। लेकिन pom.xml फाइल में बस क्या है, वो डिपेंडेंसी लगा दो, उसका जो टैग होता है डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर डिपेंडेंसी को, और वो अपने मन से इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वो डाउनलोड कर लेगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे कमांड के थ्रू NPM के थ्रू जाना है। बस यही है बेसिक तरीका है, और कुछ है नहीं। NPM के बारे में एक्सप्लोर कर लेना यार, कुछ भी यहाँ पे थ्योरी में डिस्कस नहीं करना चाहता। तो बस गाइस इतना ही। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर लाइक कर देना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।